बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बरतानिया और फ़्रांस के दरमियान चलने वाली एक ट्रेन जो बरतानिया जा रही थी, इसमें मुसाफिरों की गुंजाइश के मुताबिक तादाद पूरी हो चुकी थी, सवाए एक नशिस्त के जो खाली रह गई थी। 2 अफराद के लिए मुख्तलिफ नशिस्तों पर एक पर पहले से ही फ्रांसीसी खातून पराजमान थी। इत्तफाक से रेलगाड़ी की रवानगी से चंद लम्हे कबल एक शख्स रेल में सवार हुआ और इस खाली नशिस्त पर फ्रांसीसी खातून के बराबर में बैठ गया। फ्रांसीसी खातून के चेहरे पर गहरी तशवीश के साए लहरा रहे थे। वो अपनी हरकत व सकनात से मुस्तरब दिखाई दे रही थी। जब इसके चेहरे पर शदीद तनाव नमूदार हुआ तो अंग्रेज शख्स से रहा ना गया और पूछ बैठा, आप क्यों इतनी परेशान हैं? इस खातून ने कहा कि हिचकिचाते हुए कहा, मेरे पास बरतानिया कानून के मुताबिक मजाज रकम से ज़्यादा रकम है, जो 10,000 बरतानवी पाउंड बनते हैं। फ्रांस में इतनी रकम रखना जुर्म नहीं है, मगर बरतानिया में तो यह जुर्म है। न जाने वहाँ मेरे साथ क्या सलूक होगा। अंग्रेज़ कहने लगा, ये तो कोई बड़ा मसला नहीं है। इत्तफाक से मेरे पास चंद 100 पाउंड हैं। अगर आप राज़ी हों तो आप रकम को इस तरह तकसीम करें कि आधी यानी 5,000 पाउंड मुझे दे दें और बाकी आप आपके पास रहेंगे। बिलफर्ज अगर पुलिस हम दोनों में से किसी एक को गिरफ्तार कर ले तो फिर भी निस्फ रकम बच जाएगी। आप अपना लंदन और फ्रांस का पता मुझे लिख दें ताकि सूरत हाल के मुताबिक आपको आपकी अमानत वापस कर दूँ। फ्रांसीसी खातून ने इसे अपने घर का मुकम्मल पता लिख कर दे दिया। रेल से उतरकर फ्रांसीसी खातून पुलिस की तफ्तीशी रुकावटों को दरमियान से बगैर किसी रुकावट के तकरीबन गुजर ही चुकी थी कि अंग्रेज शख्स पुलिस अफसरान को मुखातिब करते हुए चीखा, जनाब इस औरत को पकड़ें, ये 10,000 पाउंड गैर कानूनी तौर पर लेकर जा रही है। इस रकम में से आधी रकम मेरे पास है और बाकी आधी इसके पास। मैं बरतानिया का मुहब्बे वतन शहरी हूँ और मैं अपने मुल्क के साथ गद्दारी करने का सोच भी नहीं सकता। मैंने जानबूझकर इसके साथ ताउन किया ताकि अजीम बरतानिया से मेरी हुब्बुल वतनी साबित हो सके। पुलिस ने औरत को पकड़ लिया और जब दोबारा मुआयना किया तो इसके पास से रकम बरामद हो गई और इसने बरतानवी शहर के इल्ज़ामात की भी तस्दीक कर दी। बाद जहाँ बरामद हुई रकम को जब्त कर लिया गया, अंग्रेज शख्स ने भी अपने पास रखे हुए 5,000 पाउंड निकाल कर पुलिस के हवाले कर दिए। पुलिस अफसरान ने मनी लॉन्ड्रिंग से कौमी माशियत को पहुंचने वाले नुकसानात के बारे में गुफ्तगू करते हुए इस शख्स का शुक्रिया अदा किया और इसके जज्बाए हुब्बुल वतनी को खराज तहसीन पेश किया। पुलिस हकाम ने खातून को दूसरी रेल के जरिए वापस फ्रांस रवाना कर दिया। चंद दिन गुजरे तो फ्रांसीसी खातून ने दरवाजे पर दस्तक के जवाब पर जब दरवाज़ा खोला तो इसी अंग्रेज शख्स को दरवाजे के सामने खड़ा पाया और हैरानी और गुस्से के मिले जुले तासरात के साथ इसने अंग्रेज़ से कहा कि तुम कितने झूठे और मक्कार शख्स हो जिसने धोखे के साथ मेरी रकम पुलिस को बरामद करवा दी, और देखो तुम कितने बेशरम भी हो कि एक बार फिर मेरे सामने ढिठाई से खड़े हो गए। अंग्रेज़ ने इस फ्रांसीसी खातून की किसी भी तुच्छ बात का जवाब देने से की बजाय इसे एक लिफाफा थमाया जिसमें 15,000 पाउंड थे और सपाट लहजे में कहने लगा, यह आपकी रकम और साथ मेरी तरफ से इनाम भी है। फ्रांसीसी औरत इसकी बात सुनकर हैरान रह गई कि ये क्या माजरा है। अंग्रेज़ ने कहा, मैम आपका गुस्सा बचा है, लेकिन इस वक्त मैं पुलिस की तवज्जो अपने बैग से हटाना चाहता था जिसमें 3 मिलियन पाउंड थे। मुझे इसलिए ये चाल चलनी पड़ी और आपके 10,000 पाउंड जाते रहे जो मेरे लिए ज़रा भी महंगा सौदा नहीं था। कभी कभी चीख चीख कर हुब्बुल वतनी कानून की पासदारी और गैरत का दावा करने वाला शख्स दर हकीकत चोर भी हो सकता है। अंग्रेज़ी और अरबी मखलूत बुलाग का उर्दू तर्जमा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।